16वें स्केल का टीचर ये डिमांड नहीं कर रहा कि 16वें स्केल के स्टेनो की तरह 65,000 का अलाउंस दिया जाए। 17वें स्केल का लेक्चरर उस्ताद ये डिमांड नहीं कर रहा कि 17वें स्केल के साहब बहादुर असिस्टेंट कमिश्नर की तरह 70 लाख का वेगो डाला दिया जाए। 18वें स्केल का एसोसिएट प्रोफेसर ये डिमांड नहीं कर रहा कि 18वें स्केल के डिप्टी कमिश्नर की तरह 100 कनाल का घर दिया जाए। 20वें स्केल का प्रोफेसर कतअन मुआज़ल्लाह गलती से भी ये डिमांड नहीं कर रहा कि उसे रिटायरमेंट पर किसी जनरल या सेक्रेटरी की तरह 25 एकड़ की जमीन दी जाए या DHA में 2 कनाल का जो है वो प्लाट दिया जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube और Facebook चैनल। इस वक्त पाकिस्तान के असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं, सड़कों पर खार हो रहे हैं, उनको फेंटी पा रही है वो पुलिस वाले जो किसी उस्ताद के हाथ से गुजरे हैं, जो किसी उस्ताद के पास बैठकर पड़े हैं। आज वही पुलिस वाले जो हैं असातिज़ा को पकड़ पकड़ कर जो है वो जेलों में फेंक रहे हैं। वही पुलिस वाले जो हैं उस्तातिज़ा को फेंटी मार रहे हैं। आप नज़र दोहरा लें कि इस दुनिया में जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं उन्होंने उस्ताद की कदर की, उस्ताद को मुकाम दिया, उस्ताद को इज्जत बख्शी। और पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जहां पर शागिर्द उस्ताद के कान पकड़ा देता है, उस्ताद को थप्पड़ तक रसीद कर देता है, जो उनको इस काबिल बनाता है कि मुआशरे में अपना नाम बना सके, खुद को पहचान सके। और स्टूडेंट एहसान करते हैं जब टीचर डे आता है तो फेसबुक पर पोस्ट कर दी, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया, अपने उस्तादों को एक टेक्स्ट मैसेज कर दिया। इतनी सी कदर है स्टूडेंट की नज़र में। 1 साल के बाद टीचर डे के दिन भी एहतरामन कॉल करके अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा करने की बजाय एक मैसेज या फेसबुक पर तस्वीर लगाकर जाहिर कर दिया कि उस्ताद का बहुत एहतराम करते हैं। मुझे यहाँ पर एक गज़ल याद आ गई, वफा तो शजर भी नहीं करते अपने उन पत्तों से जो कड़ी धूप में अपना आप जला देते हैं। कितने संग दिल होते हैं ये शजर जो नए पत्तों की खातर पुरानों की वफाओं को बुला देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मुआशरे में समझा जाता है कि उस्ताद फ्री की तनख्वाह लेता है, काम कौन सा करवाते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं। बिल्कुल ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ एक मखसूस तबका, सफारशी तबका ऐसा मौजूद है जो कोताही बरतते हैं, लेकिन इन उस्तादों का क्या कसूर है जो मेहनत के बलबूते पर मेरिट पर भर्ती होते हैं और फिर अपनी पूरी जद्दोजहद के साथ अपने स्टूडेंट्स के ऊपर मेहनत करते हैं। और वो पता नहीं कि वो कितने अमीर होते हैं। लोग ये समझते हैं कि उस्ताज़ा जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उस्ताज़ा फ्री की तनख्वाहें लेते हैं, उस्ताज़ा को बहुत सारे अलाउंस दिए जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि उस्ताज़ा बामुश्किल सारी ज़िंदगी के बाद एक अपना घर बनाते हैं, बामुश्किल। अगर उनके पास वो जगह दस्तयाब हो तो उसके ऊपर वो बामुश्किल ही इमारत जो है वो खड़ी कर पाते हैं। अपनी पेंशन से वो भी जब रिटायर होते हैं या तो वो अपना घर बना लेते हैं या अपने बच्चों की शादी कर लेते हैं। इन टीचर्स का भी जो है वो दिल करता है कि उनके बच्चे जो हैं वो एडवांस तालीम हासिल करें, वो भी ब्रिटिश का सिलेबस पढ़ें, वो भी O लेवल A लेवल की क्लासेज जो हैं उसमें उनका एडमिशन हो, वो भी कैडर कॉलेजेस में जाएं, वो भी GC में, FC में जाएं, लार्नेस में जाएं, HSN में दाखिला दिलवाएं। लेकिन जब वो अपनी सैलरी पर नज़र दोहराते हैं तो बामुश्किल अपना किचन चला पाते हैं। ये ग्रेड 16 के MA, MS, MPhil असातिज़ा जो हैं ये गुस्ताखी करने की जिसारत नहीं कर रहे कि उन्हें भी अदलिया में काम करने वाले 16वें स्केल के स्टेनोग्राफर की तरह 65,000 रुपये का अजाफी अलाउंस दिया जाए। और ना ही उनके ये जुर्म तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। PhD जो 17वें स्केल के MPhil, PhD जो SST हैं, जो लेक्चरार्स हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो साहबान भी ये डिमांड नहीं कर रहे कि उन्हें भी 70 लाख वाला विगो डाला लेकर दिया जाए। जो 17वें स्केल के असिस्टेंट कमिश्नर साहब बहादुर को उनकी शानदार खिदमात की अंजाम दही के लिए मिलता है।
18वें 19वें ग्रेड के एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो भी ये मुतालबा नहीं कर रहे कि उन्हें इनाम की सूरत में इन साहबान को 100 कनाल का सरकारी घर, धोबी से लेकर खानसामा तक नौकरों चाकरों की फौज और 1.5 करोड़ वाली फॉर्च्यूनर गाड़ी दी जाए, जो कि 18वें स्केल के डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर को दी जाती है, जो भी किसी उस्ताद के हाथों से गुजर के आता है। ग्रेड 20 के साल तक तलबा तलबात के जहनों में उजाले भरने वाले प्रोफेसर साहबान ये मुतालबा कतअन नहीं कर रहे कि उन्हें रिटायरमेंट पर 25 एकड़ जरहेज जमीन जो है, जरी जमीन जो है वो दी जाए। DHA में 2 कनाल का प्लाट दिया जाए, जो 20वें स्केल के किसी साहब बहादुर जनरल साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, सेक्रेटरी साहब को, जॉइंट सेक्रेटरी के साहब के को जो है रिटायरमेंट पर दिया जाता है। अगर समातों पर गरा ना गुजरे तो सिर्फ इतना कहने की जसारत जो है वो रंदाना कर रहे हैं कि नौकरी शुरू करते वक्त हमें तनख्वाह, अलाउंसेस और पेंशन वगैरह देने का रियासत ने जो तहरीरी वादा किया था वो तो एक तरफा ख़त्म ना करें। जिन तहरीरी शराइत और ज़वाबत को बाकायदा दस्तखत करके रियासत ने हमारी खिदमत मुस्तआर ली थी और हमने इन शराइत को मानकर नौकरी कबूल की थी, उनको तो तब्दील ना करें। नहायत मामूली मराद की बस सारी जिंदगी इस पेशे को देने वालों से आखिरी उम्र में उनके बुढ़ापे का सहारा तो ना छीने। हजूर वाला ये उस्ताज़ा नस्लों को संवारने वाले, जहनों में रोशनियां भरने वाले, खैर शर की आगाही देने वाले उस्ताज़ा हैं। ये उस्ताज़ा नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के वारिस हैं। हमारे बच्चों के साथ इतना जुल्म ना करें, स्कूल्स को प्राइवेटाइज ना करें। गरीब के अंदर इतनी सकत नहीं रही कि वो बारी फीसें अदा कर सके। वो गरीब जिसको 20 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ने का सुनकर बुखार हो जाता है, वो अपने बच्चों को स्कूल कैसे पढ़ाएगा। कुछ देर पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट शाया हुई थी और मैंने आपके साथ वो शेयर भी की थी कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितने फीसद बच्चे स्कूलों में हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा बच्चे सड़कों पर मौजूद हैं। अब ये गरीब के बच्चे का तालीम का एक सहारा था, उसको भी छीन रहे हैं। जो कौमें असाज़ा की कदर नहीं करती वो कभी भी तरक्की नहीं करती। इसमें प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनकी भी खिदमात जो हैं उनका भी जो है वो जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो अपने पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं जो मिडिल क्लास के बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, यकीन जानिए वो भी काबिल तहसीन है। उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं उस प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं कर रहा जिनकी फीसें जो हैं वो जो है वो जो मिडिल क्लास का तबका है उनकी पहुंच से बाहर है। मैं उन स्कूल्स की बात कर रहा हूं जो मिडिल क्लास के बच्चे की खिदमत कर रहे हैं, जो अपने जो बच्चों को वो जो है एक मुनासिब जगह दे रहे हैं, एक मुनासिब फर्नीचर दे रहे हैं, एक मुनासिब जो है वो इल्मी ढांचा उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, जहां से गरीब का बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा जो है वो तालीम हासिल कर रहा है। इशफाक साहब की एक बहुत खूबसूरत सी बात यहाँ पर मुझे याद आई। इशफाक साहब लिखते हैं कि मैं इटली के अंदर जो है वो प्रोफेसर था और एक दिन यूं हुआ कि मुझे यूनिवर्सिटी से तखीर हो गई और मैंने सिग्नल जो है वो तोड़ा। अब मुझे पता था कि जब मैं सिग्नल तोड़ूंगा तो मेरा चालान होगा और चालान जो है वो मुझे अदा करना पड़ेगा। इशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि मैंने चालान की परवाह किए बगैर जो है उस सिग्नल को तोड़ा और मैं यूनिवर्सिटी चला गया। चालान की कापी मेरे घर में पहुंची और उसके बाद वहाँ के रूल के मुताबिक मुझे अदालत में पेश होना पड़ा। और जब मैं अदालत में पेश हुआ तो जज साहब से जब मुकालमा हुआ तो जज साहब ने मुझसे पूछा तो आप क्या करते हैं, तो मैंने उनसे बताया कि आई एम अ टीचर। जब मैंने उनसे इतना सा जो है वो एक जुमला कहा कि मैं एक उस्ताद हूँ, तो जज साहब
और अदालत में मौजूद तमाम लोग जज साहब समेत मेरे एहतराम में खड़े हो गए। इतनी कदर है वहाँ पर, इतनी कदर वो लोग करते हैं अपने उस्ताद की। और हमारा मुआशरा है जहाँ पर उस्ताद के ऊपर ताने कसे जाते हैं, जहाँ पर उस्ताद को जहाँ दिल करे उसकी बेइज्जती की जाती है, जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर उस्ताद को जो है वो मुआशरे का एक मिडिल क्लास से भी नीचे वाला तबका समझा जाता है। टीचिंग इज़ द लोएस्ट प्रोफेशन इन दिस वर्ल्ड लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो है वो टीचिंग बहुत लोएस्ट प्रोफेशन है। यहाँ पर टीचर की कोई कदर नहीं है। लेकिन यहाँ पर गुजारिश ये है कि इतनी भी तजलील ना करें कि उस साज़ा को पकड़ पकड़ कर आप जेलों में फेंकते जाएं, उस साज़ा को आप सड़कों के ऊपर घसीटें, उस साज़ा को आप सड़कों के ऊपर फेंटी लगाएं। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इस मुल्क के असातिज़ा के साथ ये होगा तो इस मुल्क की जो नस्ल आगे तैयार होगी वो किस तरह से होगी, वो किस तरह की होगी, और ये मुआशरा कैसे परवान चलेगा। और इस मुआशरे को, ये मुआशरा जो है, ये मुल्क पाकिस्तान जो है वो कैसे तरक्की करेगा। आज भी असातिज़ा अपने अलाउंस के लिए, अपनी पेंशन के लिए जो जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो गरीब के बच्चे की भी जंग लड़ रहे हैं कि वो गरीब का बच्चा जो फ्री में एजुकेशन हासिल करता था, वो गरीब का बच्चा जो महाना 20 रुपये देकर तालीम हासिल करता था, वो गरीब का बच्चा जो 20 रुपये देने के बाद एमफिल MSc जो मास्टर टीचर्स थे उनसे तालीम हासिल करता था, अपने अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन की हुई थी, आज वो साज़ा उसी गरीब के लिए जंग ला रहा है। तो मेरी ये गुजारिश है उन तमाम जो लोगों से, चाहे वो वकला हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे वो कोई पुलिस वाला है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से वो बिलोंग करता है, और मेरे तालिब इल्मों से, नौजवानों से ये गुजारिश है कि अपने असातिज़ा का साथ दीजिए और अपने असातिज़ा के लिए स्टैंड लीजिए, खड़े हो जाइए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए जहाँ से भी हो सके, ताकि ये असातिज़ा जो इस मुल्क का इसासा है और इस मुल्क के लिए वो अपनी सारी ज़िंदगी सर्व कर देते हैं। आपका हक बनता है कि आज उनके ऊपर मुश्किल वक्त है, उनके ऊपर तो है ही, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त है, पाकिस्तान के गरीब तबके के लिए बहुत मुश्किल वक्त है कि जिस तबके का बच्चा जो है वो तालीम से आरास्ता होता था, अब उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट आ रही है। उस रुकावट के आगे जो है वो एक दीवार बनकर उस्ताद खड़े हैं। तो आइए उनका साथ दीजिए और उनके लिए एक सहारा बनिए। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।